वेलकम टू बायोलॉजी विद दीपमाला। हाय, मैं हूं दीपमाला और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 फ्रॉम द क्लास 11 बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड। इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट मेक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक नेमिंग। ये चैप्टर जो है वो आपका बहुत बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा और हेल्प करेगा आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी और नीट की प्रेपरेशन के लिए भी, और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो आप उसके लिए भी ये आपको हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी इनटू द fascinating world of living organism and understand how scientists study and classify life on the earth. In this chapter we will study how the organism are classified. Okay, कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया है, कैसे उनको कौन से एनिमल प्लांट्स, कौन से प्लांट्स हैं, कौन से एनिमल हैं, कैसे उनको हम लोग इतने सारे आपके 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है ना वो स्पीशीज की रेंज है, कितनी है, इतनी है आपके 1.7 टू 1.8 बिलियन रेंज है इसकी। और बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ आपके पास, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कितना नंबर है ऑर्गेनिज्म का और कितने टाइप है ऑर्गेनिज्म की जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे कि जो नए ऑर्गेनिज्म जो है वो कंटिन्यूसली अभी भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिए तो बस खत्म है, नहीं, वो कंटिन्यूसली जो है आपके पास वो आइडेंटिफाई अभी भी हो रहे हैं। क्लियर है? तो अब आप देखोगे कि मिलियन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं। अब हम इनको कैसे लर्न करेंगे? ठीक है, हम तो लोकल नेम भी जानते हैं, ठीक है, कि किसको क्या बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं, लेकिन जैसे ही हम दूसरे प्लेस में जाएंगे, जैसे ही प्लेस टू प्लेस एक जगह से दूसरी में जगह जाएंगे या फिर कंट्री चेंज करेंगे तो उनके नाम भी चेंज हो जाएंगे और इस कारण जो है वो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म या हम जो है वो किस प्लांट के बारे में या किस एनिमल के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो नेमिंग दी जाए। क्लियर है? स्पेसिफिक नेम दिया जाए जिसको हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, और वो नाम जो है ना वो आपको हर जगह पे जो है वो सेम ही मिलेगा। ठीक है, when the organism is described correctly, जब उसको करेक्टली डिस्क्राइब करेंगे तो ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो उसके साथ अटैच होना चाहिए, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन बन जाएगी। क्लियर है? तो उसको करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हमने जो है वो इंटरनेशनल ICVN, क्लियर है, तो हमने जो साइंटिफिक नेम है वो बेस्ड है हमारे दो, उसमें किसमें है, एक है ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमिनिक्लेचर, बोटेनिकल हुआ प्लांट्स की स्टडी, ओके, और एक हुआ जोलॉजिकल ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमिनिक्लेचर, यानी कि जोलॉजी हुआ एनिमल्स की स्टडी को। उनको हमने दे दिया कि भाई इनके अंडर जो है ये जितने भी नाम है ये इनके अंडर ही आएंगे। क्लियर है? द साइंटिफिक नेम एंश्योर द ईच ऑर्गेनिज्म हैज वन नेम। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा। तो जैसे ही किसी भी उसमें जाएंगे, वो किसी भी कंट्री में हम उसको प्रोनाउंस करेंगे तो वो वैसा ही होगा। उसको हमने बोल दिया कि वो एक ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है? तो हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म के ना दो कंपोनेंट, हर एक नेम के दो कंपोनेंट दे दिए उन्होंने। ठीक है, क्या क्या दिया? एक जेनेरिक नेम दे दिया, एक स्पेसिफिक नेम दे दिया। क्लियर है? जेनेरिक एंड स्पेसिफिक, तो उसको बोल लिया हमने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि दो कंपोनेंट से बना हुआ है। क्लियर है? इस सिस्टम को किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने इसको दिया था हमारे पास बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लसन लिनियस ने दिया था। क्लियर है? तो हम लोग जैसे मैंगोफिरा इंडिका है, ठीक है, मैंगो का ये साइंटिफिक नेम है। क्लियर है? क्या है? साइंटिफिक नेम है मैंगोफिरा इंडिका। क्लियर है? तो ये दो नेम है, एक मैंगोफिरा, देखो एक ये है, थोड़ा सा स्पेस है, फिर इंडिका है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो मैंगोफिरा था जो ये है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो इंडिका है वो पर्टिकुलर स्पीशीज है। क्लियर है? ये आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। अभी आपके लिए नया है तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में जाओगे, बट ये इजी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन वर्ड में लिखा जाता है, जनरली इन लैटिन वर्ड में होते हैं, लेकिन इटैलिक ऐसे इटालियन ऐसे टेढ़े टेढ़े देखे ना आपने, स्लैंटिंग लाइन में ऐसे लिखे जाते हैं। क्लियर है?
क्योंकि दे लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव टू देयर ओरिजिन, तो लैटिन नेम ही हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। द फर्स्ट नेम ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, मैंने बताया मैंगीफेरा को जीनस है, और इंडिका आपका जो सेकंड नेम है वो क्या है, स्पेसिफिक नेम है इसका। क्लियर है, दोनों जो है वो अलग अलग लिखे जाएंगे। फर्स्ट नेम जो होगा वो कैपिटल होगा और सेकंड नेम जो होगा वो स्मॉल से स्टार्ट होगा। ये हमेशा एम कैपिटल होगा और ये जो स्पेसिफिक नेम है इसका जो है वो स्मॉल आपका स्टार्ट होगा। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर इन द साइंटिफिक, ठीक है, तो मैंगीफेरा इंडिका लेनिन, लेनिन हुआ लिनिस, क्योंकि लिनिस ने इसको डिस्कवर किया था इसलिए ये नाम दिया गया हमारे पास। ठीक है, तो इम्पॉसिबल ही है इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को लर्न करना, तो इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या हुई, इट इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड, किसी भी चीज को हमने ग्रुप में कर दिया ताकि कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड हो और सम इजीली ऑब्जर्वेबल करेक्टर हो। ठीक है, कैटेगरी कन्वीनियंट हो कि हमको पता, देखते ही हमको पता लग जाए कि ये क्या है। क्लियर है, जैसे प्लांट्स है हम देख के पता चला जाता है कि ये प्लांट है, और एनिमल हम देख के पता लगा लेते हैं कि ये कैट है, डॉग है या एक इंसेक्ट है। क्लियर है, तो हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास टैक्सा। टैक्सा क्या होता है आपके पास, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरी। देखो जैसे हमने कैट है, मैमल है, वीट है, राइस है, प्लांट है, एनिमल है, ये एक कैटेगरी में रख दिया हमको, उनको हमने एक ही कैटेगरी में पढ़ना है, कैट है, एनिमल है, ठीक है, इनको एक कैटेगरी में पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे हम टैक्सा। क्या बोलेंगे, टैक्सा। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट विच डिफरेंट लेवल। ठीक है, तो कैटेगरी है ये, अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो प्लांट ऑल्सो फॉर्म टैक्सा, प्लांट भी टैक्सा में ही आता है, वीट भी टैक्सा में ही आएगा। जो जैसे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होंगे, कैट है, डॉग है, सब टैक्सा में, एक टैक्सा में आएंगे। क्लियर है, तो मैमल्स जो होते हैं आपको पता ही है, डॉग जो है एक मैमल है, हम पढ़ेंगे अभी, एंड मैमल्स आर एनिमल्स, जो मैमल्स हैं वो एनिमल्स में ही इंक्लूड होते हैं। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा ऑफ डिफरेंट लेवल, तो ये टैक्सा में आते हैं लेकिन इनके लेवल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, अब आ गया हमारे पास टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी क्या होता है, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर उनको डिफरेंट टैक्सा में डिवाइड कर देंगे, उस क्लासिफिकेशन को बोलेंगे टैक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उनको क्लासिफाइड कर देंगे डिफरेंट टैक्सा में, उसको बोलेंगे हम टैक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल टू फॉर्म द, यानी कि हर उसके बारे में सारी स्टडी चाहिए कि कैसा सेल का स्ट्रक्चर है, कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उसकी क्या है, यानी कि वो किस इन्वायरमेंट में रहता है। क्लियर है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी, तो ये सारे इसके अंदर ही आएंगे। क्लियर है, तो ह्यूमन बीइंग क्या होता है, हम लोग क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है हर चीज को जानने के लिए। क्लियर है, तो जैसे जैसे पहले आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग क्या करते थे, फाइंड सोर्स करते थे ताकि खाना मिल सके, कपड़े मिल सके और रहने के लिए शेल्टर मिल सके। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को यूज किया हुआ है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को भी। ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग not only interested in knowing more about different kind of organism but their diversity, हम लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप में आया, कि कैसे कैसे इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और ऑल्सो देयर रिलेशनशिप अमंग देम, तो हम लोगों ने डॉग पालते थे हम लोग, ठीक है, तो एनिमल्स भी हम लोग पालते थे। तो ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू द सिस्टेमैटिक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टेमैटिक। ये भी एक लैटिन वर्ड से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी कि सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का। लिनियस एंड सिस्टेमा नेचुराई इनकी बुक है। ठीक है, टाइटल फॉर पब्लिकेशन, बुक के बारे में कई बार पूछा जाता है कि लिनियस ने कौन सी बुक लिखी हुई है, तो सिस्टेमा नेचुरे। द स्कोप ऑफ सिस्टेमैटिक वर लेटर एंड लार्ज इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया, कैसे उसको नाम दिया और कैसे उसको क्लासिफाई किया। अब हम और उसके बीच में क्या क्या आपके रिलेशन है, ठीक है, कैसे कैसे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो निकले हैं। क्लियर है,
नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। कैटेगरी क्या होती है? हियाचरी क्या होता है आपके पास? हम लोग क्या करते हैं, हियाचरी क्या है आपके पास? हियाचरी में क्या होता है, बहुत सारी कलेक्शन ऑफ बुक्स होती हैं, क्लियर है, पेजेस होते हैं, जैसे आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स होती है ना, बस वैसे ही हम उसमें जो है फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को उनमें स्टिक कर देते हैं और वहां पे जो है फिर उसका नाम, फाइलम, क्लास सब कुछ लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम हियाचरी। ओके, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हियाचरी। ठीक है, तो हम उसको पूरा क्लियर करते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, किस फैमिली का है, किस जीनस का है, कौन सी स्पीशीज है, उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हियाचरी। ईच कैटेगरी रेफर्ड एट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट रैंक एंड कॉमनली नोन एज टैक्सोन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर? टैक्सोन बोलेंगे, क्लियर है। जैसे इंसेक्ट है, हम इंसेक्ट को देख के ही पता चल जाता है कि इसमें क्या कॉमन फैक्टर है, क्या फैक्टर होता है, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग उसको पता लग जाते हैं, उसका टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है ये, ठीक है, उसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं कि कैसे ये जो है वो क्लासीफाई हुआ है। Taxonomic study of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species। ये आपने as it is ही लर्न करने हैं, चाहे आप species से लर्न करो चाहे phylum से लर्न करो। सबसे बड़ा phylum, फिर class, order, family, genus and species। All organisms include those in plant and animal kingdom have a species as the lowest category। तो species सबसे नीचे आती है हमेशा, ठीक है। इसमें हम लोग देखो स्पीशीज सबसे नीचे आती है। ये क्या है आपके पास? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, ठीक है, इनके पास फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होंगी। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज विद अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। यानी में जैसे हम देख के ही उसको पता लगा लेंगे कि क्या ये कौन सी इसकी स्पीशीज है। जैसे देखो मैंगीफेरा इंडिका आपका मैंगो का है, सोलेनम ट्यूबरोसम ये पोटैटो का है, और पैंथर लियो आपका लाइन का है। ऑल 3 नेम इंडिका ट्यूबरोसिस, जो फर्स्ट जो ये स्पीशीज है इंडिका, ये आपके पास ये ट्यूबरोसम और ये लियो, क्लियर है, ये आपकी स्पेसिफिक ये है स्पीशीज है। वाइल द फर्स्ट नेम जो मैंगीफेरा है, सोलेनम है और पैंथर है, ये जेनेरिक नेम है, क्लियर है। ये हायर लेवल को बताएंगी कैटेगरी में कि हायर लेवल में है और ये लोअर लेवल में है। इनके 1 और 2 जो हैं वो स्पेसिफिक ये होते हैं, आपके पास स्पेसिफिक नेम होते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इनकी मॉर्फोलॉजी जो देखने में जो है वो बिल्कुल ही सिमिलर हो जाते हैं आपके पास, ठीक है। जैसे पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एफिड नोन एज टाइग्रिस, सोलेनम इज नोन एज नाइगेरम है आपके पास, एंड मेलोंगिना। ओके, ह्यूमन बींग ऑल्सो द स्पीशीज सेपियन, होमोसेपियन है इसका भी, ठीक है, जेनेरिक होमो है और स्पीशीज सेपियन है। तो जीनस क्या हुआ आपके पास? ये देखो, पहले तो आप ये देख लो, क्लियर है, ये है आपके पास स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, क्लियर। तो हमने स्पीशीज के बारे में पढ़ा कि स्पीशीज क्या होती हैं, पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजिकल हम उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, देख के ही पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी स्पीशीज है, सबसे छोटे में ये आते हैं, क्लियर है। फिर हम पढ़ेंगे अब जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, यानी कि मिलती जुलती स्पीशीज होंगी, 1 और मोर कैरेक्टर जो होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। जैसे आप ले क्लोजली रिलेटेड, जैसे पोटैटो एंड ब्रिंजल 2 डिफरेंट स्पीशीज हैं, ठीक है, ये दोनों हैं, देखो आलू है और ब्रिंजल बैंगन है, लेकिन जेनेरा है इनका सोलेनम, ठीक है, सोलेनम ही लिखेंगे इनको। जैसे लायन है, पैंथर लियो है, लेपर्ड है, पैंथर आपका पास, पैराडस है, टाइगर है, पी टाइग्रस है, तो पी जो है ये सेम है, ठीक है, पैंथराई है ये, तो ये जेनेरिक इनके सेम है लेकिन स्पीशीज जो है इनकी डिफरेंट है, उसको हम बोलेंगे जीनस। समझ में आया? ठीक है। फैमिली, अब फैमिली हुई, इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ओके, जेनेरा एक दूसरे जो हमारा फर्स्ट वर्ड था वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिलता जुलता ही होगा, ठीक है, सिमिलैरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड species। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species, ठीक है, उसको हम वेजिटेटिव भी करेंगे और उसके फीचर काउंट करेंगे और रिप्रोडक्टिव फीचर भी उसके काउंट करेंगे। जैसे
सोलेनम, पिटूनिया, ओके, धतूरा, दे ये सारी जो आते हैं ना ये सोलेनेसिया फैमिली में आते हैं, ठीक है। अमंग एनिमल, पैंथरा कंपेराइजेस टू लायन, टाइगर, लेपर्ड, सब में एक ही आया हमारे पास फेलिस कैट, तो फैमिली है इसकी फेलिडे, ओके। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, अगर हम कैट और डॉग को देखें तो थोड़ा बहुत इनकी सिमिलैरिटीज होंगी, थोड़े बहुत इनके डिफरेंस होंगे, क्लियर है, लेकिन इनकी फैमिली जो है वो डिफरेंट है। फेलिडे आपकी है कैट की और आपका कैनेडी है आपकी डॉग की, क्लियर। तो ये हमारा फैमिली में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। फिर आ गया हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? द कैटेगरी लाइक स्पीशीज, जेनरी एंड फैमिली आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। ये तो हमारे पास हो गए कि थोड़ा बहुत जो होंगे वो थोड़े थोड़े सिमिलर होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो हायर कैटेगरी में जाएंगे तो एग्रीगेट टू द कैरेक्टर, ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी, ये इनसे हायर कैटेगरी है और इसके पास बहुत ही कम सिमिलर कैरेक्टर होंगे, ठीक है। द सिमिलर करेक्टर आर लेस इन नंबर, तो बहुत कम सिमिलर करेक्टर होंगे इनके पास। जैसे कि फैमिली और जेनस में देखा हमने कि बहुत सिमिलर थे लेकिन ऑर्डर में थोड़े से डिफरेंट होंगे। जैसे प्लांट का है, ठीक है, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर, आपका पास पॉलीमेनेल्स एंड अ फैमिली मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल करेक्टर, ठीक है। हम आगे आगे पढ़ेंगे कि उनके फ्लोरल करेक्टर जो है वो भी इसमें हम लोग कैसे कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास। तो क्लास क्या है हमारे पास? इन ऑर्डर टू ऑर्डर है हमारे पास, जैसे प्राइमेटा है, ठीक है, जैसे प्रेमेटा है, मोंकी, गोरेला एंड गिबन, ये हमने मैमिलियन में रखे हुए हैं, क्लियर है। विद कार्नेवोरा एंड इंक्लूड एनिमल लाइक, और कार्नेवोरा में रखा हुआ है हमने टाइगर, कैट, डॉग। द क्लास मैमिलिया ऑर्डर इज ऑल्सो हेयर, तो ये इसमें क्लास में आ गए, ओके। फिर आ गया हमारे पास फाइलम। फाइलम में आते हैं जैसे फिश है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल, बर्ड्स, ओके। विद मैमिलियन कंस्टिट्यूट नेक्स्ट हायर कैटेगरी इज नोन एज फाइलम। तो कौन से फाइलम में है एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स हैं, कौन से इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। These based on the common feature like presence of notochord, okay, notochord और dorsal hollow neural system होता है जिसे हम लोग पता लगाते हैं कि ये फाइलम कॉर्डरेटा का है। तो इसमें कॉर्डरेटा और नॉन कॉर्डरेटा भी आते हैं, तो ये कॉर्डरेटा है कि नोटोकॉर्ड होगी और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होगा। इस तरीके से इनको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। इन केस ऑफ प्लांट, classes with the few similar character are assigned to the higher category and division, okay। इस तरीके से हम लोग उसको जो है वो डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम। तो किंगडम आता है हमारे पास कि प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, प्लांटे है, एनिमल है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमी कैटेगरी फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, या स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन से लिखिए या फिर किंगडम से लिखिए या फिर ऊपर से नीचे की तरफ लिखिए, लेकिन ये आपका जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये है हमारे पास एक टेबल दे रखा है, मैन का बायोलॉजिकल नेम है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास है और ये फाइलम है, ठीक है। जैसे मैन का होमोसेपियन है, जीनस होमो है, फैमिली की आपके पास होमिनेडिये है, ऑर्डर प्राइमेटा है, क्लास मैमिलिया है, क्लियर है, फाइलम और ऑर्डर कॉर्डरेटा है आपके पास, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट इस तरीके से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था ये, पर बहुत बेसिक है ये, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 2 करेंगे। किंगडम जो जितना जो भी है हमारे पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा वगैरह, वो सारा उसमें ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊं वो आपको जो है वो बैक टू बैक मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।